जय श्री राम। वेलकम टू ऑफिशियल रेकॉन्चर। आज हम बात करेंगे कल के अवतार के बारे में, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है भारत के पौराणिक कथाओं की। यह माना जाता है कि कल की अवतार भविष्य में होगा, वही भगवान विष्णु के आखिरी अवतार भी होगा। यह अवतार पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए होगा। आइए जानते हैं कि कल के अवतार के बारे में क्या धारणा है, उनका लक्ष्य क्या होगा और उनके आने के आसपास क्या घटनाएं होंगी। कल के अवतार कौन है? फर्स्ट ऑफ हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार होने की बात कही गई है। भविष्यवाणी कहती है कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार होंगे और भविष्य में जब नैतिकता, आध्यात्मिकता खत्म होने लगेगी, तब कलयुग का अंत होगा, तभी कल्कि अवतरित होंगे। कलयुग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 4 युगों में से एक युग है। इसे अंधकार का युग माना जाता है, जहां धर्म घटने लगेगा, अधर्म जीतने लगेगा। कल के अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना और एक नए युग को लाना होगा, जिसमें सच्चाई और सदाचार हो, जिसे सतयुग भी कहते हैं। दूसरा, कल के अवतार का जन्म और रूप। कल के अवतार का जन्म कलयुग में ही होने की भविष्यवाणी की गई है, जो कि अभी चल रहा है। कलयुग की शुरुआत हुई थी महाभारत के युद्ध खत्म होने पर, जो कि 3102 बिफोर क्राइस्ट हुआ था। और कहा जाता है कि कलयुग जो 4,32,000 साल का है, अब तक कलयुग की लगभग 5,125 साल निकल चुकी हैं और कल की अवतार के आने में अभी लगभग 4,26,875 साल बाकी। कल्कि के बारे में कहा गया है कि वो एक सफेद घोड़े पर, जिसका नाम देवदत्त होगा, उस पर दाएं हाथ में चमचमाती तलवार और बाएं हाथ में दिव्य चक्र लिए हुए आएंगे। तीसरा, कलयुग के संकेत और कल्कि की आवश्यकता। ये विश्व भरा हुआ है नैतिक मूल्यों में गिरावट, अधर्म और कलयुग में हो रही 9 दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियां ऐसी हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे पहला, धर्म का घटना। इसे समझें तो लोगों के अंदर ईमानदारी और गुण घटते ही जा रहे हैं। दूसरा है ढोंग, मतलब लोग झूठे गुण दिखाते हैं, दिखावटीपन बढ़ रहा है। तीसरा, घटता हुआ जीवन काल। समझने वाली बात है, इंसान के जीने की उम्मीद घटती जा रही है। जैसे पहले के लोग 100 साल आसानी से जी जाया करते थे, अब 80 तक पहुंचना भी कठिन बात हो रही है। चौथा, विवाहों का पतन। जैसे इंसान पहले के समय में शादी करने को एक अच्छी चीज समझता था, पसंद करता था, बल्कि प्राथमिकता देता सबसे ज्यादा उसी को, अब व्यक्ति देता है प्राथमिकता शारीरिक जरूरतों को। पांचवा, भ्रमिक अभ्यास, मतलब व्यापार और समाज में धोखा और बेईमानी फैल। छठा, वस्तुवाद, अर्थात धन और शक्ति से ही किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा समझी जाती है। सातवां, आध्यात्मिक ज्ञान का घटना। लोग पवित्र ग्रंथों को भूलकर बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। आठवां, हिंसा। हिंसा और बेईमानी प्रतिदिन की घटना होती जा रही है आज के समय। नौवां, शारीरिक और मानसिक शक्ति का घटना। लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं और स्मरण शक्ति घटती ही जा रही है। इन उदाहरणों से कलयुग में दुनिया की बिगड़ती हुई स्थिति स्पष्ट हो जाती है और संतुलन, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता भी समझ में आती जा रही है। चौथा, कल्कि अवतार का उद्देश्य। कल्कि का प्राथमिक उद्देश्य होगा दानव कली को मारना, जो कलयुग पर शासन करेगा और नकारात्मक लक्षणों को और ताकतों को का प्रतीक रहेगा। कल्कि धर्म को स्थापित करने के नए युग को उद्घाटन करेंगे, जो होगा सतयुग, जिसमें सच्चाई, गुण और धर्म होगा। पांचवा, कल्कि अवतार का परिवार व साथी। कहा गया है कि कल्कि अवतार की माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु सहाय होगा। उनके 3 भाई होंगे, कवि, प्रजना और सुमत्रा। कल्कि 2 राजकुमारियों से विवाह करेंगे, पद्मावती और रमा, और उनकी 4 संतानें होंगी, जया, विजया, मेघामाला और बालाहक। छठा, कल्कि का परीक्षण और अस्त्र। कल्कि को युद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान की कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए नियुक्त किया जाएगा और प्राथमिक तौर पर उनका परीक्षण भगवान परशुराम के नेतृत्व में होगा, जो कि विष्णु के 6ठे अवतार थे। वह कला की 64 शैलियों में माहिर होंगे और वैदिक ग्रंथों में कुशल होंगे। भगवान शिव उन्हें शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करेंगे, एक दिव्य तलवार के साथ, जो उनकी मदद करेगी उनके उद्देश्य में। सातवां, कल्कि की जीत और कली की हार। कल्कि ने एक श्रृंखला प्रारंभ करी, विजय करके अधर्म को हराने की। वो कई ताकतवर दानवों का सामना करेंगे, उन्हें मारेंगे,
जैसे कोका और विकोका, जो कि उस समय पर प्रचलित होंगे। अंतिम युद्ध होगा कली के विरुद्ध, जो जिम्मेदार होगा समाज के पतन का। कल्कि की कली के विरुद्ध जीत चिन्हित करेगी कलयुग का अंत, और एक नया प्रारंभ होगा सतयुग के साथ। 8वां, वैकुंठ में वापसी। अपना उद्देश्य पूरा करके और धर्म की स्थापना करने के बाद कल्कि संभाला साम्राज्य पर हजारों साल राज करेंगे। अंततः वह अपनी पत्नियों पद्मावती और रमा के साथ वापस बैकुंठ लौटना चुनेंगे, जो कि भगवान विष्णु का दिव्य निवास है। अंत सार में बात की जाए तो ये कल्कि अवतार की कहानी एक गंभीर कथा है दैवीय हस्तक्षेप की, जो अनैतिकता से त्रस्त दुनिया में वापस धर्मों की स्थापित करने के लिए हो। कल्कि अवतार को उज्जवल भविष्य और अधिक गुणवान युग के लिए बड़ी बेसब्री से एक आशा की किरण की तरह देखना चाहिए। इस तरह की जानकारी, कहानियां, ज्ञान और रोचक चीजों को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने परिवार, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।